लर्निंग का बेसिक देखा था, राइट। और थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया कि कैसे क्या होता है। तो आज हम पहले रिग्रेशन की थोड़ी सी एग्जांपल देखेंगे, थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। आई नो यू ऑलरेडी नो बट स्टिल, ठीक है। तो नॉट रिग्रेशन, सॉरी, सुपरवाइज्ड, हम सुपरवाइज्ड की बात करेंगे, ठीक है। सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। तो बेसिकली सुपरवाइज्ड तो इज़ लाइक कि आप इनपुट भी दे रहे हो और आउटपुट भी दे रहे हो। तो आपका जो एल्गोरिदम होता है उसका काम होता है कि वो इनपुट आउटपुट मैपिंग सीखे और उससे एक एल्गोरिदम बनाए जो आपके फ्यूचर डेटा में मतलब प्रेडिक्शंस फिर कर सके, ठीक है। तो ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट रियल एस्टेट वाली एग्जांपल, ठीक है। सपोज ये मेरा ग्राफ है, ठीक है। यहाँ से मेरा एक्स एक्सीज है, उसको ही कुछ हो गया, बट पेंट को ही कुछ हो गया, एनीवेज। कहीं और पे कर सकते हैं हम पेंट के बगैर ग्राफ वगैरह का? बनाने के लिए ऐसे ही। हाँ, अरे मेरे पास नोट पैड में बना सकता हूँ मैं, लेकिन पता नहीं विंडोज में खुद का होगा ना कुछ। इसमें सिर्फ यही पेंट होता है यूज। आई थिंक रिकॉर्डिंग की वजह से ये हो रहा है। बना सकते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हम रियल एस्टेट की एग्जांपल को कंसिडर करेंगे, ठीक है। जहाँ पे आपका फीचर जो है दैट इज़ आपका घर कितना बड़ा है, ठीक है, साइज ऑफ द हाउस इन फीट्स, ठीक है। एंड उसके बाद आउटपुट इज़ लाइक कि आपका हाउस का कितना प्राइस है, ठीक है। तो क्या कहाँ पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे क्या जाएगा, वाई एक्सिस पे क्या क्या जाएगा? अब मुझसे एक तो पूछ रहे आपका, हैं। हाँ मैं पूछ रही हूँ, मैं आपको पूछ रही हूँ कि मेरे पास दो चीज़ें हैं। एक तो है कि घर का प्राइस क्या है और दूसरा है कि घर का साइज क्या है। किस चीज़ को मैं किस एक्सिस पे डालूं? घर का साइज तो वो तो फिक्स्ड ही नहीं होगा, वो साइज तो चेंज होता रहेगा, प्राइस भी हमारा चेंज ही होगा हाँ, हर एक साइज के हिसाब से। वो तो हम पे डिपेंड करेगा कि कौन सा ले एक्स पे। हाँ। तो अब मैं कौन सा किस एक्सिस पे रखूं? ज़्यादा हमारा ले एक्स पे हमारा प्राइस ही रहेगा। एक्स पे प्राइस रहेगा, तो वाई पे क्या रहेगा? साइज। एक्स पे क्या रहेगा? एक्स पे हमारा रहेगा जो इंडिपेंडेंट हो। प्राइस हाँ। प्राइस प्राइस तो हमारी पहले से ही, वो तो डिपेंडेंट किसी चीज़ पे नहीं है, डिपेंडेंट वो, लेकिन वो तो। मुझे आप एक बात बोलो, आप घर अगर बड़ा होगा अच्छा, उस पे उसकी प्राइस प्राइस कम बढ़ा होगी होगा। कि ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। हाँ। अब मतलब अब घर अगर छोटा होगा उसकी प्राइस क्या होगी? कम। तो किस चीज पे क्या डिपेंड है? साइज डिपेंडेंट, अरे प्राइस डिपेंडेंट है साइज पे। साइज पे, एग्जैक्टली तो एक्स पे क्या जाएगा, आप वाई पे क्या जाएगा? साइज जाएगा वाई पे, वही साइज जाएगा एक्स पे, वाई पे वेरी जाएगा। गुड, यस, ठीक है। तो दिस इज हाउ हाँ। यू, मतलब थॉट प्रोसेस ऐसा ही डेवलप करना है आपको। यू नीड टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ। आपके पास डेटा सेट आएगा, आपको डिसाइड करना है कि आउटपुट मेरा वाई क्या है और मेरा एक्स क्या है, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल साइजेस हो सकते हैं ना मकानों के, एंड देन विल हैव मल्टीपल प्राइजेस, राइट। सपोज अब मेरा कुछ रैंडमली
क्या ही बोलूँ, प्राइस लेते हैं इसको, प्राइस इन 1000 डॉलर्स, ठीक है, $1000 में इसको प्राइस ले लो। एंड यहाँ से साइज ले लो इन फीट्स, फीट स्क्वायर एरिया, ठीक है, घर का कितना है। तो यहाँ पे मेरी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मेरे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिनको मैंने ड्रॉ किया है कि मेरा अगर इतना फीट का मकान था तो मेरा ये जो था, मेरा प्राइस ये था, तो अगर ये था तो मेरा प्राइस ये था। सिमिलरली हर डेटा पॉइंट को मैंने ऐसे ही ड्रॉ किया है। एंड उसके बाद आई कैन फिट अ लाइन ऑन दिस विच इज़ लाइक द बेस्ट फिटिंग लाइन, ठीक है। एंड ये लाइन आगे मेरा डेटा फिर इस लाइन के थ्रू बेसिकली मेरा डेटा आगे प्रिडिक्ट होगा, विल सी हाउ। एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप लाइन ही, वो पीछे वाले दिखेगा वो कितने साइज पे हमारा कितना प्राइस रहा होगा। हाँ यस, वो इसको ट्रेनिंग हम्म डेटा कहते हैं, वो हम देखेंगे ना हम्म। प्रॉपर। मैं अभी बस आपको थोड़ा अरे थोड़ा वही आइडिया ना, दूंगी वही हर एक चीज़ वो का। चेकर्स वाला गेम उसने जो बनाया था वही हाँ उसी पे है। हाँ ठीक है। तो तो मैंने बेसिकली वो रख यहाँ रखी पे है। हमने लीनियर लाइन रखी, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी जो लर्निंग एल्गोरिदम हो वो लीनियर ही हो हमेशा, नॉन लीनियर हम्म। भी हो सकती है। मेरा डेटा थोड़ा, अगर मैं ऐसे बनाऊँ, सपोज अगर मेरा डेटा ऐसे होता, तो द बेस्ट लर्निंग एल्गोरिदम दैट आई कुड हैव फिट फॉर दिस वाज एक कर्व रादर देन जस्ट अ कर्व, स्ट्रेट लाइन, है हाँ। ना। तो डिफरेंशिएशन या कंसेप्ट। वील रीच देयर एज वेल। हम धीरे धीरे नॉन लीनियरिटी पे भी जाएंगे, बट सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे ना प्रॉपरली सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ना, पहले हम स्टार्ट करेंगे सब कुछ अपना लीनियर। लीनियरिटी से, हाँ लीनियर से, उसके बाद हम्म। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स बिल्डअप होते हाँ, जाएंगे। उसका भी ठीक है। मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है। तो ये यू नो दिस इज रिग्रेशन, सुपरवाइज तो है ही है ये, लेकिन ये रिग्रेशन है, नॉट क्लासिफिकेशन, राइट। क्योंकि इट हम्म, इट कैन प्रिडिक्ट हाउस का प्राइस कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स में से आपको ये कोई भी नंबर प्रिडिक्ट करके कोई दे भी सकता नंबर है। रिटर्न करके दे सकता है। क्लासिफिकेशन इज व्हेन देयर आर पर्टिकुलर सेट ऑफ क्लासेस जिनमें से आप आउटपुट दे हाँ। सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला होता ऐसे, अरे घर, वो है ना हमारा घर ये ऐसे एग्जांपल कार्ड्स दे का रही ही हूँ। एग्जांपल आपने लिया था ना, मतलब किसका? कार्ड्स का। हाँ अरे कार्ड्स कार्ड्स का। का। यस, मैं अभी मतलब यहाँ पे ना अगर मैं इस चीज़ को क्लासिफाई करने की कोशिश करूँ, मैं बोलूँगा $1000 से ऊपर है, ज़्यादा है, या $1000 से प्राइस कम है, तो इट कैन ओनली प्रेडिक्ट टू थिंग्स, ग्रेटर देन $1000, 1000 और लेस लेस देन देन 1000। 1000। तो यहाँ पे भी फिर मैंने क्लासेस बनाई, लेकिन जहाँ पे आपका आउटपुट, it can assume any value एनी from नंबर। infinitely many values. That is your regression wala problem rather than हम्म classification. Let's take an example for classification as well. हम्म। Okay, okay, so for example let's say वही है ना, हमने कार्ड्स बनाए 52, हमें पता ही है कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमने उसको दोनों चीज दिया यहाँ से मॉडल को इस। हाँ वो तो है ही। जैसे हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा मतलब मशीन लर्निंग मॉडल्स। लेट्स टेक क्लासिफाइड उसकी में। एग्जांपल। ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ ट्यूमर, ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ ट्यूमर, लेट्स ट्राई एंड क्लासिफाई इट एज मैलिग्नेंट और लिवर। बिनाइन। मैलिग्नेंट होता है जिसमें मैलिग्नेंसी, कैंसरस, ठीक है, कार्सिनोजेनिक। हम्म एंड नॉन एंड नॉन नॉन मैलिग्नेंट होता है बिनाइन, मतलब द ट्यूमर इज देयर बट इट इज, मतलब उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है, मैलिग्नेंसी नहीं है उसमें, ठीक है। हम्म तो ये सपोज बिनाइन को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे और मैलिग्नेंट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो साइज आपके ट्यूमर के मतलब यहाँ से एक्स एक्सिस पे रखेंगे, ठीक है। उसके बाद वील सी कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज वो कैंसरस है या नहीं है, ठीक है। सपोज कैंसर बिनाइन वालों को मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ठीक है, बिनाइन वालों को मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है। उसके बाद टर्न्स आउट कि जब मैं देख रही हूँ तो इनका साइज, जो मैलिग्नेंट वाले हैं इनका साइज कुछ ऐसे है, ठीक है। तो ये हम्म। प्योर, वी हैव प्योर क्लासेस, ओनली 2 क्लासेस। मेरे पास 10 क्लासेस भी हो सकती थी, बट फाइनाइट नंबर ही है ना, मेरे को पता है आउटपुट उन्हीं 10 में से कुछ ना कुछ होगा, ना उसके उन 10 के अलावा कुछ होगा ना, मतलब उनसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता है मेरा आउटपुट, मतलब राइट। हाँ, इन्हीं मतलब 0 और 1 में से ठीक। हाँ यस, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन। जो जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है ना जब आपके पास 2 ही होते हैं, let me erase this. आप इसको एक लाइन पे भी ये कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप बोलोगे
कि दिस इज़ लाइक ये साइज़ है, हाँ, ये आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद आप कह रहे हो मैं बेनाइन वालों को इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करूँगा, एंड जो मेरा मैलिग्नेंट वाले हैं उनको क्रॉस साइन से रिप्रेजेंट करूँगा। सो दिस इज़ हाउ यू वुड रिप्रेजेंट दिस, ठीक है? ठीक है, तो ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन अ सिंगल लाइन, ठीक है? अच्छा, अब अगर ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ, अब अगर यहाँ पे आपका कोई पॉइंट आया, ठीक है? तो आपका जो मतलब आपका जो मशीन लर्निंग मॉडल है ना, वो तीसरी प्रिडिक्शन भी कर सकता है। वो बोल सकता है कि ये, क्योंकि ये मानो आप बिनाइन और मैलिग्नेंट के कहीं पे बीच में है, तो ये बोलेगा ये मैलिग्नेंट ही होगा। लेकिन ये मैलिग्नेंट का ऐसा टाइप नहीं है बहुत खतरनाक, क्योंकि ट्यूमर का साइज अभी ज़्यादा नहीं है, ठीक है? ये छोड़ो, आप ये सब छोड़ो आप, ठीक है? ये सब छोड़ा फिलहाल, लेट्स टेक 2 क्लासेस फॉर नाउ, ठीक है? लेकिन मल्टीपल क्लासेस भी हो सकती है, यू नो दैट, राइट? ठीक है, मैं ये आपको नोट्स में लिख के रखती हूँ। पहले तो इसमें आपका सुपरवाइज्ड में आपका रिग्रेशन है, किसी भी टाइप का रिग्रेशन, ठीक है? किसी भी टाइप का रिग्रेशन जहाँ पे आउटपुट आउटपुट assumes the value from infinitely many values, ठीक है? इन इसमें आपका क्लासिफिकेशन भी आता है, क्लासिफिकेशन भी आता है जहाँ पे क्लासिफिकेशन भी आता है जहाँ पे आपका आप फाइनाइटली, आउटपुट हाँ, मतलब आउटपुट लिमिटेड होता है। हाँ, कैटेगरीज प्रिडिक्ट करते हो, राइट? हम्म कैटेगरीज प्रिडिक्ट करते हो, नंबर भी प्रिडिक्ट हो सकता है, लेकिन स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे उन नंबर्स में भी। सपोज 0 और 1 ही तो अभी हम प्रिडिक्ट कर रहे थे ना, कि मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ही हम प्रिडिक्ट कर रहे थे मैलिग्नेंसी है कि नहीं है, 0 and 1, बट ओनली 2 नंबर्स वर देयर, देयर कुड बी 3 4 5, ऐसे हो सकता है, ठीक है? तो नंबर्स कैन ऑल्सो बी देयर, बट स्मॉल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है? ठीक। ठीक। एंड वन मोर थिंग, देखो, हमने एक ही फीचर की बात की, मकान में भी हमने एक ही फीचर की बात की, लेकिन मकान का प्राइस खाली मकान के साइज पे तो डिपेंड नहीं करेगा ना। वो किस लोकेशन में है, वो किस सिटी में है, वो किस उसमें कितना मकान के बाहर मतलब कितना ज़मीन है, जमीन या कितनी है, या वो कितना नज़दीक है इंटीरियर आपके कैसा है मेन उसका। रोड के, वहाँ पे स्कूलिंग, हॉस्पिटल वगैरह ये फैसिलिटीज़ है, मार्केट वहाँ पे कैसा है, तो इन चीज़ों पे भी तो डिपेंड करेगा। या आपकी सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, वहाँ फ्लड तो नहीं आता, नेबरहुड कैसा है इन जनरल, तो मतलब ये मल्टीपल फीचर्स पे डिपेंड करेगा। तो फॉर रिग्रेशन मतलब you cannot only have one feature, you can have only one feature, but that's like very rare। आपके पास most of the times multiple features होते हैं। सिमिलरली क्लासिफिकेशन में भी आपके पास मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, जैसे अभी हमने किसकी बात की थी, इसी ट्यूमर की बात की थी, मैग्लेनम। हाँ, ठीक है? तो यहाँ से अगर हम ट्यूमर साइज रखेंगे, अपना एक से ट्यूमर साइज रखेंगे, और दूसरा मेरा क्या ये रखेंगे फीचर एज, ठीक है? तो एज और ट्यूमर साइज के बेसिस पे अगर आप चेक करोगे, दिस विल गिव यू बेटर रिजल्ट, क्योंकि अभी आप दो चीज़ें कंसिडर कर रहे हो, ठीक है? और ये मेरे मैलिग्नेंट है, ठीक है? तो ऐसे में आपका जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है ना, उसका काम होगा एक बाउंड्री सेट करना, जो आपकी मैलिग्न ऐसा नहीं है, मतलब एक दो इक्का दुक्का तो होंगे यहाँ भी, राइट? ऐसे होंगे जो बेनाइन होंगे लेकिन बाउंड्री के ऊपर होंगे, या एक दो ऐसे मैलिग्नेंट होंगे जो बाउंड्री के नीचे होंगे, बट इट ट्राइज टू सेट अ बाउंड्री जो मैक्सिमम डेटा को सही से क्लासिफाई कर पाए, ठीक है? ठीक। ठीक है, ये हम आगे नॉन लिनियरिटी वाली चीज़ें भी अभी हमको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आता है, ठीक है? या ओके, देन वी हैव अपना कुछ अनसुपर। जेनेटिक्स का भी था ना, कुछ मशीन लर्निंग में, उसने उसने कुछ बुक में था ऐसा भी कुछ। अरे, मशीन लर्निंग को आप एक ही, मशीन लर्निंग इज मशीन लर्निंग, आप उस पर कोई भी किस्म की एप्लीकेशन बना सकते हो, हेल्थ केयर हो, जेनेटिक्स अरे हो, नहीं, इंजीनियरिंग मैं हो। उसका नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ उसको सिखाने के लिए, मतलब उसका थोड़ा सा एग्जांपल लिया था उस बुक में, जेनेटिक्स का भी था उसमें,
मतलब जेनेटिक्स हम का। कैसे, हाँ, वो ऐसे होता है ना, जैसे हमने किया था क्लास में, वो क्लास में इनहेरिटेंस का, तो इससे कुछ लिया, इससे कुछ लिया। हाँ। तो 19 शायद मुझे याद आ रहा है 1959 टू 1969 तक कुछ हम्म। उन्होंने किया था, एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने जेनेटिक किसके साथ, उसके बाद उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, उसके बाद 1982 में किया था। उसका हम्म। कुछ था, कुछ नाम था, उसने किया था। आई थिंक तो यू उसने कंफ्यूजिंग उसने मशीन लर्निंग जीनस, फॉर डीप लर्निंग। नहीं, हमने नहीं, 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 बायोलॉजी ये से डीप नहीं था। अरे इंस्पिरेशन। नहीं, नहीं, उसमें यही था, उसने उसने किया कि उसने एक वही गेम बनाया, निम का नाम सुना है आपने? वो जिसका? निम गेम का नाम है, अरे निम है ना वो गेम। नहीं, मैंने नहीं अरे वो सुना। चेस की तरह है, आपको आपको उठाने हैं पॉइंट्स, मतलब लाइन में उठाने हैं, आपके पास उस सीक्वेंस था उसका। हम्म। तो गेम या कुछ ऐसा उस बुक में एग्जांपल बाय एग्जांपल लिया था। एक बंदे को उठाना था जो लास्ट, सबसे लास्ट में उठाएगा, जैसे टेबल खाली होगा, अगर वो टेबल खाली हो, उसके पास जो बचे हैं पॉइंट्स, तो गेम डन होगी। हम्म। उसको उन्होंने बोला था 2% सम ऑफ नन, हम्म। वो ऐसा एग्जांपल लिया था उन्होंने, 2% सम ऑफ नन। समझ मैम, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नहीं। उन्होंने ये उसने ऐसा दिया था, तो फिर जब उसने उसको मशीन को दिया ये, मतलब हाँ। अपने मॉडल को बोला था कि ये गेम खेलो, हम्म। आपको आपको खेलना है तब तक वो खेलते रहे थे, जब तक उन्होंने एक नई क्लास नहीं बनाई। उन्होंने मतलब ऐसा बनाया कि जो वो वहाँ पे काम कर रहा था कंप्यूटर, वो एक नई जीन दे रहा है, कंप्यूटर ही वहीं से अलग, मतलब इम्प्रूव्ड इम्प्रूव्ड अंदर से निकल रहा है वो, और उसको हर एक इक्वेशन सॉल्व करनी आ रही है। मतलब वही है ना जो उसका था, मतलब वो जो चेकर्स गेम थी ना, हाँ। उसी के बाद ये टॉपिक, उसके बाद उन्होंने इसी को दिया। जैसे उन्होंने चेकर्स गेम पे वो ट्राई किया था, वो उससे एडवांस था, मतलब जो इन्होंने जेनेटिकली किया ना, मतलब ये जैसे ह्यूमन में होता है, मतलब मैं हूँ, मेरे बाबा है, या उसके उनके बाबा है, तो चेंज हो, मतलब उनके बाबा थोड़े से कम अक्लमंद थे, या मेरे बाबा तो एक और थोड़े बहुत अक्लमंद है, फिर मैं थोड़ा सा ज्यादा अक्लमंद हूँ, यू मीन कि ऐसे था। जीन्स वी हाँ, वो वी एज कंप्यूटर में ह्यूमंस आर उन्होंने, अडेप्टिंग टू दिस हाँ, लेकिन वर्ल्ड तो। उन्होंने मेमोरी के हिसाब से बनाया था उसको, मतलब एकदम टॉप नॉच। उन्होंने बोला, जैसे उनको लगा था ना कि जो कोई जीन, मतलब कोई बच्चा खराब है, मतलब कंप्यूटर को ऐसे डिजाइन किया था, मतलब एक्स वाई उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया था, उसको बाहर निकालो जो कमजोर है, जिसको हम्म। आता नहीं है सॉफ्टवेयर, उसको बाहर मेमोरी को मतलब एलोकेट करने के लिए, तो हम्म। उनको वो बाहर फेंक रहे थे। जो अच्छे बच्चे थे ना, मतलब जो हमें अच्छे रिजल्ट दे रहे, एरर कम दे रहे थे, हम्म। तो उन्होंने उनको रख लिया। तो वो बहुत ही मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया था उस बुक में। तो जेनेटिक्स का मैं बोल रहा हूँ, लेकिन वो ये डीप लर्निंग नहीं था, मशीन का ही था। तो उन्होंने भी अच्छा, गेम ओके, किया तो था। ये उन्होंने इंस्पिरेशन नहीं ली है ना जेनेटिक्स से? दिस इज नॉट दिस, और अरे ये कोई मॉडल भी जीन डेवलप से नहीं ही है किया। ना, मतलब जेनेटिक्स का ही है ना थोड़ा सा, मतलब एक्स उन्होंने लिया था बाय एग्जांपल एक्स वाई, मतलब हम्म। पेरेंटिंग के हिसाब से। तो यहाँ से लिया एक्स एक्स एक्स, वहाँ पर वहाँ फिर बनाया यहाँ पे वाई वाई वाई, मतलब उन्होंने वो मिलाया था ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई को, फिर लाया यहाँ से 4 एक्स को, और यहाँ से 4 वाई को। उसको उसके बाद उन्होंने रिवर्स किया, मतलब रिवर्स भी किया था, फिर उन्होंने वो कंप्यूटर में अप्लाई किया कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, जब हम इन्वर्स कर रहे हैं या डायरेक्टली ले रहे हैं पेरेंटिंग के हिसाब एक्चुअल से, तो जीन्स कौन को ज्यादा किया, मुझे अक्लमंद है। समझ नहीं आ रहा, एक्चुअल जीन्स को उन लोगों ने किया था यूजिंग मशीन लर्निंग मॉडल्स, कि उन लोगों ने इससे इंस्पिरेशन नहीं, लेके मतलब जो मशीन जो लर्निंग में म्यूटेशन, कुछ जो एनालॉजी यूज अरे की नहीं, जो इसकी? नोटेशन हो रही है ना, जो नोटेशन हो रही थी ना उसमें, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया, मतलब इन्वर्टेबल के बाद और उसके बाद पहले, मतलब इन्वर्स किया था उन्होंने, मतलब जैसे है ना 1 2 3 4 5, जैसे हमने लिया ऐसा, एक्स हम्म। वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर, हाँ, उन्होंने यस। उल्टा भी किया था, मतलब एक्स 8 एक्स 7 एक्स 5 ऐसा लिया था। फिर उन्होंने वहां से लिया उल्टा, मतलब उल्टा किया था उन्होंने ऐसे भी, कि कोई इम्प्रूव्ड, मतलब हमें उनको मिले। उस बुक में ऐसा एक्सप्लेन किया था कि कुछ ना कुछ तो मिले, लेकिन इम्प्रूव्ड मिले, वो पुराना वाला हमें नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि वो हमें तो मुझे चाहिए नया समझ वाला कुछ। आया, मुझे समझ आया। हाँ, बट मुझे तो ये उन्होंने समझ नहीं ट्राई किया, आया वो कि आप बेसिक कहने था। की क्या कोशिश कर रहे हो। देखो, मैं आपको, मैं ट्राई कर रहा हूँ, जो जो बोल रहे थे ना चेकर्स का, और ये so we मशीन have लर्निंग का built a हम machine कैसे। learning model, we have built a machine learning model for हाँ, chess, नहीं, that's for chess। उन्होंने बनाया था, उन्होंने बनाया था, मतलब तो दूसरी एप्लीकेशन उन्होंने क्या है, बनाया था आप थोड़ा। क्या, हाँ, दूसरी क्या एप्लीकेशन है? अब मैं बोल रहा हूँ रोल ऑफ, उन्होंने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था। अब हमारी मशीन लर्निंग में उनके साथ क्या रिलेशन है, मतलब जेनेटिक्स का क्या रोल है और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती है वो, और उसके इन बेसिस पे उन्होंने जेनेटिक्स यही किया था। मशीन लर्निंग क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती है इन जेनेटिक्स अरे वो? नहीं, 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 तो नहीं, नहीं, उन्होंने वहाँ पे मैं उसका मेंशन किया था उन्होंने जेनेटिक्स का, मतलब जैसे यहाँ पे लिखा था ना, वो चेकर्स का थ्योरम दी थी उन्होंने बुक में, थ्योरम मतलब बेसिकली चेक। एक्सपेरिमेंट नहीं, मतलब एक्सपेरिमेंट हुआ था। हाँ। हाँ, उन्होंने यहाँ पे दिया था एक टॉपिक पे, मतलब स्टार्टअप मशीन लर्निंग, फिर उन्होंने बोला था यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उसके बाद अगले पेज पे था जेनेटिक्स का, मतलब हम्म। मशीन लर्निंग और जेनेटिक्स, हम्म। ऐसा था। उन्होंने किया था टॉपिक उसको मेंशन, और वहाँ पे उन्होंने यही मतलब एग्जांपल दी थी, और उन्होंने गेम, वही गेम लिया था, नीम नीम था कुछ उसका गेम का नाम,
और उन्होंने गेम को लिया और वो कंप्यूटर को दिया और उनको लगातार खिला रहे थे वो, जैसे वो खेला खिला रहा था ना चेकर, हाँ। जब तक उनको वैल्यू नहीं मिल रहा था, मतलब उन्होंने लिया था एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के लिए, एन नंबर हुँ, ऑफ ट्राइज़ के। हुँ। पहले उन्होंने लिया तो ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी पीढ़ी दी थी उन्होंने उसको जो कमज़ोर थी। मतलब ऐसी चीज़ें दी थी, कमज़ोर थी पीढ़ी। मुझे समझ और आया, उसके देखो बाद उन्होंने उसको डेटा जेनेटिकली दिया वो मतलब स्ट्रॉन्गर स्पीशीज बनाना चाहते हैं। जिस आप हाँ, सुनो, हाँ, मैं और बोलो कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं। काम हमारा हाँ। एप्लीकेशन ये है कि हमें जेनेटिकली स्ट्रॉन्गर स्पीशीज चाहिए। तो आपका हुँ, जो हुँ, सिस्टम है, जो मशीन लर्निंग मॉडल है, वो क्या कर रहा है, वो हुँ, वीक जीन्स को नेगेट कर रहा है, डिलीट कर रहा है, और वो आपको वो हुँ, जीन की कॉम्बिनेशन दे रहा है जो बहुत अच्छी है। हुँ, वही है ना? वो तो भी दे ठीक है रहा ना, है। हाँ, तो हाँ। इट इज नॉट इंस्पायर्ड बाय जेनेटिक्स, इट जस्ट हैज अ जीन जेनेटिक एप्लीकेशन। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। सिमिलरली वी वोंट से कि जैसे हमने चेस की बात की, वी वोंट से कि मशीन लर्निंग इज इंस्पायर्ड बाय चेस, इट जस्ट हैज एक चेकर वाला गेम। ठीक है। हुँ। तो या यस। बिहेवियर से तो बनता है क्योंकि एनवायरनमेंट से ही तो वो सीखेगा। हाँ, वो तो है, वो तो है। ठीक है, वो ट्रे मशीन लर्निंग मॉडल्स आर बेस्ड ऑन ट्रेनिंग। फिर वो किसी भी ट्रेनिंग। फील्ड के हो, वो कोई गेम हो, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग के रिलेटेड हो, वो हेल्थ केयर के हाँ, रिलेटेड हो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिलेटेड हो, बी इट रिलेटेड टू एनी डैम थिंग, बट बेस्ड ये ट्रेनिंग पे ही होते हैं। ठीक है, सीखने, हुँ, इनको हुँ। सीखना होता है। सही है। हाँ, ओके। तो ये था हमारा सुपरवाइज्ड। अब अनसुपरवाइज्ड मैंने ऊपर कहीं पे आपको बोला है ना, मैंने अनसुपरवाइज्ड वैसे कल बोला, लेकिन लिखा नहीं है मैंने कहीं पे, मैंने लिखा नहीं है। नहीं, हमने वो उन्होंने आपने बोला था कि हम कल लिखेंगे अच्छा, अनसुपरवाइज़ को, अच्छा, थोड़ा-सा हम ठीक, फिर ठीक। से अटैच करेंगे सुपरवाइज़ को। अच्छा, ठीक है। तो अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग क्या है हमारा? जहाँ पे आप आप डेटा तो दो, केवल बट आप देव नहीं बोलो कि हुँ, वो किस आउटपुट लेबल के वो साथ हमें क्या दो एसोसिएटेड हाँ। है। देयर आर हुँ, नो हुँ, आउटपुट लेबल्स। ठीक। तो ऐसे में क्या होगा आपका? सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड लेट्स सी। सपोज फॉर एग्जांपल, मैं इसको डेटा दे रही हूँ, मैं इसको आप बोल रही हूँ कि यही एग्जांपल लेते हैं, ट्यूमर का साइज। प्लीज़ ये समझ लेना आपको, ये ट्यूमर का साइज है। ठीक है। एंड यहाँ से एज है। ठीक है। तो आप इस टाइम भी मतलब ये लेगा, लेकिन इस टाइम इसको पता नहीं है मैलिग्नेंट या बेनाइन। ठीक है। लेकिन ये हुँ, ड्रॉ हुँ, करेगा, ये इट विल जस्ट ड्रॉ। बट क्लियरली आप देखो, ये अलग से बना और ये अलग से बना। तो ये यही चीज़ें करता है। अनसुपरवाइज लर्निंग का यही काम है। वो आपको कुछ डेटा में स्ट्रक्चर बोलेगा, वो आपको ग्रुप्स बना के देगा, वो बोलेगा कि क्या पैटर्न है। यहाँ पे भी इसने एक पैटर्न देखा कि भाई ये जो है ये अलग से बन रहा है, ये अलग से बन रहा है, तो मेरे डेटा में दो ग्रुप्स बनने चाहिए, ग्रुप वन ग्रुप टू। इसको नहीं पता है मैलिग्नेंट वाला कौन सा ग्रुप है, बिनाइन क्या है, या कौन सा ग्रुप है इनमें। इसने बस बोला कि दो कैटेगरीज होनी चाहिए यहाँ पे। तो इसको कहते हैं क्लस्टरिंग, क्योंकि क्लस्टर्स बना रहा है ना आपके डेटा के। यहाँ पे इसने दो क्लस्टर्स बनाए। यू कैन हैव मोर देन टू क्लस्टर्स। ठीक है। सपोज जैसे मैं आप इससे पहले कह रही थी, मतलब टाइप वन या टाइप एज टू मैलिग्नेंसी, टाइप टाइप 2 वन, का ये हाँ। टाइप वन मैलिग्नेंसी है, ये टाइप टू मैलिग्नेंसी है। ठीक है। तो अच्छा, अच्छा इस ठीक। अभी तीन ग्रुप्स बन गए, डेटा के कितने भी ग्रुप्स बन सकते हैं। ठीक है। तो ये वो कैसे हुँ, डिसाइड करता है कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं, क्या है इसमें प्रॉपर मैथमेटिक्स में के मीन्स एल्गोरिदम लगती है। तो वो हमको तो पढ़नी है जब हम क्लस्टरिंग पढ़ेंगे, लेकिन इसको कहते क्लस्टरिंग है। एंड इट इज़ वेरी यूजफुल, इट इज़ वेरी यूजफुल, यू नो। आप जो गूगल मतलब बिजनेस पर्सपेक्टिव से तो पूरा मशीन मतलब पूरा एआई ही बहुत खतरनाक है, बट मतलब कन्वेंशनली ये भी बहुत अच्छी चीज़ हुआ करती थी। देयर वाज अ टाइम, मतलब इनफैक्ट इवन नाउ, मतलब आप गूगल खोलते हो ना, गूगल में वो आर्टिकल्स आते हैं ना, मतलब आते हैं ना वो नोटिफिकेशंस आती है गूगल की, दिस हैपेंड एट दिस प्लेस, या कुछ न्यूज़ हुँ, आती है ना गूगल खोलने हुँ, के हुँ, बगैर भी, तो मुझे आती है खाली एआई की। ठीक है। तो वो क्लस्टरिंग से ही होता है बेसिकली। पहले ये सारी ऐसी न्यूज़ जो एआई के रिलेटेड हो या मशीन लर्निंग के रिलेटेड हो, ये वर्ड्स के बेसिस पे इनके क्लस्टर्स बनते हैं। ठीक है। अलग पूरी न्यूज़ के ग्रुप्स बनते हैं, जितने आपके पास गूगल पे बहुत सारी न्यूज़ होगी, इनके ग्रुप्स बनते हैं। तो जो जिस कीवर्ड होता है एक, मतलब तो जो जिस कीवर्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है ना, उनको जाके वो न्यूज़ देते हैं। सपोज मेरा एआई में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मेरे को एआई की न्यूज़ आती है या डेटा साइंस की न्यूज़ आती है। ठीक है। तो ये करता, ये कोई इंसान नहीं बैठा है वहाँ पे करने की चलो ये न्यूज़ करो अलग।
किसी को एनिमल्स पसंद होते हैं, एनिमल्स की न्यूज़ अलग निकालेंगे और उस बंदे को वो भेजेंगे। नो, देयर इज़ नो ह्यूमन डूइंग दैट। इट्स बेसिकली दिस अ मशीन लर्निंग मॉडल रनिंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, जो क्लस्टर्स बनाता है और जिस इंसान को फिर जैसा मतलब उसका जिसमें इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट है, टेस्ट जिस होगा चीज़ में उसको वो इंटरेस्ट है। न्यूज़ भेज देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हुँ, क्लस्टरिंग हुँ। है। एंड दिस वाज योर क्लस्टरिंग। लेट्स राइट इट डाउन। आप फिर खोलते हो कभी ये नोट्स, खुदा रचिन? मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी, मैं 2 महीने से काफ़ी बिज़ी रहा हूँ। हैपेंस, दैट्स नहीं, फाइन। बिल्कुल नहीं, तो मैं अभी तक काम कर रहा था, मैं अभी भी काम कर रहा था इस पे, होते सिलसिला में अभी भी। कोई मसला नहीं। तो क्लस्टरिंग में बेसिकली क्या है, ये आपका कुछ इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको ढूंढ के देता है अनलेबल्ड डेटा में। ठीक हुँ, है, हुँ, या हुँ, फॉर्म्स हुँ, क्लस्टर्स। हुँ, हुँ। फॉर्म्स क्लस्टर्स based on what? Based on based on the patterns in data, pattern in unlabeled data। सही है, सही है। हुँ, हाँ हाँ, ओके। नहीं नहीं, इसी में रखते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका क्लस्टरिंग। अब ये भी मैं लिखती हूँ, इट्स इम्पॉर्टेंट कि ये ग्रुप्स में क्या लिखा मैंने, क्लस्टर्स, उसको मैं, सॉरी, यू एस टी, ओके। क्लस्टरिंग के बाद ये तो सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड हो गए। ठीक है, इसके हुँ, अलावा हुँ। आते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगी अलग से। ठीक है, आपके पास एक चीज़ होती है, मशीन लर्निंग का ही एक टाइप है, एनॉमली डिटेक्शन। हुँ, जो नॉर्मल अंग्रेजी में हमारा एनॉमली होता है, यहाँ पे भी वही है। एनॉमली इज़ लाइक कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर डिटेक्ट करना। ठीक है, हुँ, तो ये कैसे होता है, क्या होता है, कैसे, बेसिकली इट्स अ बिट लाइक क्लस्टरिंग ओनली, बट नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। तो ये पहले क्लस्टर मतलब ये पहले देखता है कि डेटा पॉइंट्स आपके बनाएगा, एंड उसके बाद देखेगा कौन सा डेटा पॉइंट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन आउटलायर, देखेगा कौन बहुत ज़्यादा दूर है हमारे बाकी डेटा के। ठीक है, तो बोलेगा कि नहीं, इस चीज़ का बिहेवियर इज़ डिफरेंट। यहाँ पे भी ठीक अनलेबल्ड नहीं है। डेटा है, यहाँ पे भी अनलेबल्ड डेटा है। ये बस उन डेटा पॉइंट्स को देखेगा जो कुछ एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो ये एनॉमली अच्छा। डिटेक्शन होता है हमारा। ठीक है, तो ये अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स को ढूंढने में हेल्प करता है। फाइंड हुँ, हुँ, फाइंड हुँ, हुँ। अनयूजुअल डेटा पॉइंट्स। ठीक। ठीक है, देन वी हैव अपना ये रीइंफोर्स्ड लर्निंग। रीइंफोर्स लर्निंग, ठीक है। तो रीइंफोर्स लर्निंग, रीइंफोर्स लर्निंग में एक स्पेशल टाइप का एल्गोरिदम यूज़ होता है, जहाँ पे आपका जो एल्गोरिदम है वो कैसे सीखता है, तो फिर बेस्ड से ऑन रिपिटेटिव। बेस्ड ऑन सम बेनिफिट्स दैट इट गेट्स। ठीक है, आपने कुछ रखा होता है अच्छा, अच्छा, रिवॉर्ड, बाहर से ये कुछ रिवॉर्ड्स मतलब, के हाँ, बेसिस अच्छा। पे, हाँ ये रिवॉर्ड्स के बेसिस पे। रेनफोर्समेंट, हाँ, हाँ। हाँ, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग। जो आपके रोवर्स वगैरह जाते हैं ना, वहाँ पे उनको सिखाने वाला कोई नहीं है कि ये डेटा अच्छा है। वहाँ का है भी नहीं हमारे पास ज़्यादा डेटा उतना कि मार्स पे क्या जाओ क्या नहीं जाओ। तो वहाँ पे वहाँ की चीज़ों पे हम यूजुअली रीइंफोर्स लर्निंग की यूज़ करते हैं। इनफैक्ट जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स है ना, उनमें भी रीइंफोर्स लर्निंग है, हुँ, हुँ। मतलब यूज़ होती है। होगा, ठीक है, होगा, उनमें भी ज़रूर कुछ ना होगा, क्योंकि उसको रिवॉर्ड्स गाड़ी बेस्ड। को थोड़ी पता है कि इसी रास्ते पे हर रोज़ जाना है, किसी और रास्ते पे भी जाना पड़ेगा। हाँ यस, ठीक है। हुँ, तो हुँ, हुँ। उसके बाद आता है आपका डिमेंशनैलिटी रिडक्शन। डिमेंशनल रिडक्शन, हाँ, ये भी सुना है मैंने। बिल्कुल, अब बिल्कुल होगा। डिमेंशनैलिटी रिडक्शन बेसिकली क्या होता है, अब आपका डेटा एन डिमेंशंस का हो सकता है। वेक्टर्स हुँ, आपने हुँ। देखे, वेक्टर्स आपकी मतलब योर वेक्टर कैन बी एन डिमेंशनल, है ना, मतलब उसमें कितने भी डिमेंशनल। डिमेंशंस हो सकते हैं, राइट। तो हुँ, हुँ। लेकिन जितना डायमेंशन आपका इंक्रीज हो रहा है, उतना कंप्यूटेशनली वो चीज़ एक्सपेंसिव हो रही है, उसको हाँ। राइट, मतलब उतना उस चीज़ को प्रोसेस करना इज़ नॉट ईजी।
तो हम चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन ज़ाया ना हो, हम इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हैं अपने डेटा की ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन डायमेंशनैलिटी हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको डिमेंशनैलिटी रिडक्शन कहते हैं। इसके लिए दो इसकी डिमेंशनैलिटी रिडक्शन के इंटरनली दो प्रोसेसेस होते हैं कि आप कैसे करोगे। एक होता है पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट दिस एनालिसिस, और दूसरा होता है आपका कुछ साइन समथिंग, ठीक है। तो मैंने पीसीए पर्सनली किया हुआ है, मतलब मैं पीसीएसी ही डिमेंशनैलिटी रिडक्शन करती हूँ और वही ज़्यादा यूज़ होता है, बट हम दूसरा वाला भी देखेंगे, ठीक है। एनीवेज, मतलब अब ये होता क्या है फिलहाल, compress to compress the data using PCA. yeah yeah yes, it's just compressing data without losing much information। मतलब आप तो ऐसे भी कर सकते थे ना, देखो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी। मेरे पास एज है, दो डायमेंशनल डेटा मैंने अभी लिया ना, ट्यूमर्स का साइज है और एज है। अगर मैं डायमेंशनैलिटी रिड्यूस करूं, या तो मुझे खाली एज लेनी है या तो मुझे खाली ये लेना है ना। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे पास दोनों डिमेंशंस की इंफॉर्मेशन रहे समहाउ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं उसको रिप्रेजेंट किसी तरीके से एक ही डिमेंशन में करूँ। तो वो कैसे पॉसिबल है क्या नहीं है, वो हम इसमें देखेंगे। सही है, सही है। तो ये आपका ओवरव्यू था कि ओवरऑल आपको देखना क्या है। आज से हम अब प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अपना सुपरवाइज लर्निंग, ठीक है। मशीन लर्निंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड द फैक्ट दैट देखो मतलब मुझे नहीं लगता पढ़ना खुद पढ़ना उतना मुश्किल है आज के दौर में। टू बी ऑनेस्ट, इट इज़ वेरी इजी बिकॉज यू हैव एवरीथिंग दैट यू नीड। यू हैव यूट्यूब, यू हैव चैट जीपीटी, ठीक है। द बेस्ट वे टू लर्न AI इज just use AI to learn AI, तो आप वो कर सकते हो। बट देन you have the tools, but it is very important to know how to optimally use those tools, ठीक है। तो पढ़ना एक चीज़ होता है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत डिफरेंट चीज़ होती दूसरी है। चीज। तो आप करोगे, पढ़ोगे थ्योरी वगैरह, दैट इज़ वेरी इजी, बट देन प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपने मॉडल्स में इम्प्लीमेंट करना इज़ वेरी मतलब इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वो करोगे आप यहाँ पे, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मशीन लर्निंग में। मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वंस वे डन विद बेसिक थ्योरी, यू विल बी स्टार्टिंग अपने मतलब अपने प्रोजेक्ट्स, ठीक है। ठीक। टूल्स आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है, बाजार में। बट टूल्स को इस्तेमाल मतलब चलाना एंड ऑप्टिमली चलाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। तो वो चीज़ होती है। एनीवेज, हम स्टार्ट करेंगे अपना सुपरवाइज लर्निंग। लेट्स टेक अपना वही वाला एग्जांपल, रियल एस्टेट वाला एग्जांपल। सपोज क्या रखा था मैंने यहाँ से इससे पहले, हमने लिया था मतलब ये साइज साइज, ऑफ द हाउस, साइज और ये साइज ऑफ द प्राइस। हाउस, और यहाँ से प्राइस थी। यही तो, एक फीचर लिया था और एक आउटपुट लिया था, राइट। तो लेट्स ड्रॉ सम डेटा पॉइंट्स रैंडमली एंड लेट्स ट्राई एंड फिट अ लाइन। सपोज ये लाइन फिट हो रही है इस पे, ठीक है। तो यू नो इनपुट भी है आपके पास, आउटपुट भी है। तो ये है आपका क्या, मशीन, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। बट सेम चीज़ को आप दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यू कैन हैव टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन एज वेल, राइट। इसमें आप डेटा को रिप्रेजेंट करो नॉर्मली, ठीक है, जहाँ पे आपका x का कुछ वैल्यू होगा और कोरिस्पॉन्डिंग y का कुछ वैल्यू होगा। सपोज मेरे हाउस का कुछ प्राइस था, अब क्या कुछ भी प्राइस ले लो, सपोज $1000, ठीक है। और मेरे घर का साइज तब कुछ था, सपोज क्या ही रखूँ, सपोज 200 स्क्वायर फीट, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। बहुत कम नहीं हो गया, बहुत कम हो गया, 2000 स्क्वायर फीट ले लो, ठीक है। ऐसे ही या नो आई यूज दिस। 2000 स्क्वायर फीट तो बहुत बड़ी जमीन हो गई। ओके, तो सपोज मेरा साइज जो है घर का, वो है कुछ भी, मतलब मैं रैंडमली ले रही हूँ अभी, ठीक है। सपोज
1000 21, स्क्वायर फीट का। हाँ ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंगली उसकी प्राइस क्या है, सपोज $10,000, हम्म ठीक है। सिमिलरली दूसरी बार दूसरे के लिए मेरा प्राइस है, ये साइज़ है 2000, ठीक है। और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये आ गया मेरा वैल्यू। एंड यू कैन हैव मल्टीपल ऐसी एग्जांपल्स, है ना, आपके पास मतलब बहुत सारा डेटा होगा ना। रियल एस्टेट का डेटा तो इजीली अवेलेबल है, ये तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। आप गूगल पे जाओ या मल्टीपल साइट्स है आपके लिए, ऐसा डेटा आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है नाउ यू नीड टू लर्न द टर्मिनोलॉजी, पहले सबसे पहले जो यूज़ होगी आपकी। एंड दिस इज़ नॉट द टर्मिनोलॉजी यूज्ड ओनली फॉर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, ये एनोमली डिटेक्शन, रीइंफोर्स लर्निंग, ये आपका हर जगह यही रहेगा। डिमेंशनैलिटी रिडक्शन, क्लस्टरिंग, कुछ भी हो वो ये टर्मिनोलॉजी आपकी सेम ही रहेगी, ठीक है। तो जो आप दे रहे हो ना, जो आपका सबसे पहले तो आप जिस मॉडल को आप ट्रेन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ट्रेन। तो ट्रेनिंग जिस डेटा पे आप उसको ट्रेन कर रहे हो ना, उसको आप ट्रेनिंग सेट कहते हो। क्या कहते हो, ट्रेनिंग सेट। ट्रेनिंग सेट डेटा दैट you're using to train the model, ठीक है। इसमें आप इसको x भी दोगे, y भी दोगे, उसके बाद आप आगे वाला डेटा जो उसको दोगे वो प्रिडिक्शन के लिए दोगे। उसके लिए आपके पास खाली x होगा, y आपको प्रिडिक्ट करना होगा आपके मॉडल को, ठीक है। लेकिन ट्रेनिंग में आपके दोनों होंगे, सही है, x भी और y भी। और जो x आप इसको दोगे ना, इसमें x क्या है बेसिकली, व्हाट इज x, x इज नथिंग बट योर फीचर। ये आपका फीचर। इनपुट वेरिएबल है ना, इनपुट वेरिएबल, ठीक है। हम्म। आप बोलो, आप मॉडल को बोलोगे कि मेरे मकान का साइज ये है साइज होना तो चाहिए। प्राइस ये होना चाहिए। यस, आप बोलोगे मेरे मकान का साइज ये है, आप बोलो कि प्राइस क्या होगा। तो दिस इज द इनपुट वेरिएबल, राइट। या इसको फीचर भी हम्म। कहते हैं, ये बेसिकली यूजुअल टर्मिनोलॉजी में इसको फीचर कहते हैं, ठीक है, या इनपुट फीचर, ठीक है। ठीक। या नेक्स्ट आता है हमारा वाई। वाई क्या है अब हमारा, आउटपुट वेरिएबल आउटपुट में वेरिएबल। हाँ, आउटपुट वेरिएबल, यस, आउटपुट हम्म। वेरिएबल। या आप इसको कहते हो टारगेट वेरिएबल भी एट टाइम्स, क्योंकि हाँ, दिस इज द टारगेट, टारगेट समथिंग दैट यू वांट योर मशीन जो लर्निंग हमें मॉडल टू चाहिए। प्रेडिक्ट, राइट। हम्म। टारगेट वेरिएबल, इतनी मेहनत आप इसीलिए करते हो ताकि वो वाई सही से प्रिडिक्ट कर पाए, ठीक है, राइट। हम्म, क्या लिख रही हूँ ठीक है। मैं, या ओके। उसके बाद एम इज लाइक द टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स इन योर डेटा सेट, ठीक है। एम है कि ठीक। नंबर ऑफ कितने ट्रेनिंग टोटल है? एग्जाम्पल्स, हाँ, नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स जितने आपके पास होंगे इसमें डेटा पॉइंट्स। ठीक। अब अगर मुझे कोई वो होगा ना एक सिंपली वो पर्टिकुलर, एक्स की टोटल वैल्यूज, मतलब एक्स हाँ के कितने वैल्यूज। हाँ, एक्स की कितनी वैल्यूज, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वाई की भी उतनी वैल्यूज है ना। हम्म। तो मतलब ये कितने डेटा पॉइंट्स है, सपोज यहाँ पे बात करूँ, मैंने कितने डेटा पॉइंट्स लिए यहाँ पे, मेरे है 1 2 3 4। दो लिए हैं बस। नहीं, 2 लिए साइज, और ये वो तो मैं बोल रहा हूँ इस हिसाब से, ये नहीं, उसके हिसाब आप, से। मैं आपको बोलूँ कितनी ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स है। एक हाँ, 2 ही एग्जाम्पल है मेरी फिर तो, ये है, साइज ही है। दूसरी फिर है एग्जाम्पल ठीक। मेरी ये है। ये मेरा फिर एक्स एक्स है, ही, एक्स हाँ। के एक कोरिस्पॉन्डिंग वाई होगा, तो सिमिलरली यहाँ पे मेरा एक्स ये है, वाई इसी एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग मेरा ये वाई है। मतलब ये मेरा ये ओस में आख मकान या यूता लैंड ओस, या जो इतने स्क्वायर फीट मैं का था, हाँ, तथ उस तसरिया की प्राइस ये, हूँ। ठीक है। तो सिमिलरली ये मेरी दूसरी एग्जाम्पल है, जो मकान इतने फीट स्क्वायर फीट का था और उसकी प्राइस ये थी, तो ये दूसरी एग्जाम्पल है, ठीक है। ठीक। हम्म, ओके। देन जो आपका सिंगल ये होगा ना, सिंगल एग्जाम्पल, सिंगल एक, ठीक है, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक्स वाई से, ठीक है, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। ये सिंगल एग्जाम्पल है आपकी, जैसे यहाँ पे 1000 और 10,000 था, दिस मेक्स अ सिंगल एग्जाम्पल, ठीक है। अब जरूरी नहीं एक ही फीचर हो, मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा x1 x2 x3 कॉमा वाई, जितने भी फीचर्स होंगे। फॉर सिंपलिसिटी पर्पस लेट्स लेट्स टेक जस्ट वन फीचर फॉर नाउ, ठीक है। अब अगर हम्म। आपको किसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करनी है, तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्स, मैं इसको कैसे दिखाऊं, एक्स के ये आप एक्स ऊपर, करेंगे। एक्स के ऊपर रिप्रेजेंट, एक्स के ऊपर आई,
आई इज लाइक कि कौन से वाला हाँ रो हाँ, है, अच्छा अच्छा, ठीक तीसरा है, रो है, अच्छा पांचवा रो है, सातवां रो है, जिस भी रो की ठीक आप, ठीक। जिस भी डेटा रो की आप अच्छा बात वो कर रहे हो डेटा। मतलब आई की वैल्यू वहाँ पे जो होती है, आई है ना, जी ये होता है ना, हाँ ए एन वन एस वन एट आयत, वन। हाँ दिस इज एक्स आई हम्म आयत एक्स, ठीक है। अब ये ऊपर हम्म मैं कैसे दिखाऊं, अब यू नो कि ये ऊपर है, हाँ जस्ट नो कि ये ऊपर है, ठीक है। और स्टार वाई, लगा दीजिए, स्टार स्टार वहाँ पे लगा दीजिए जी, वाई का कुछ भी स्टार वो होता है ना प्रेजेंटेशन, डबल स्टार और बना दीजिए वन या कुछ। नहीं मैं ये रखती हूँ फिर, जिसे एक्सपोनेंट दिखाते हैं, ठीक है। तो बस ये बस हो ये आ गया, गया ना हम्म ऑटोमेटिकली थोड़ा ऊपर। सही है। तो ये हो गया आपका, ये आपकी रिप्रेजेंटेशन है। जिस नो के अगर कहीं पे होगा ना एक्स रेज्ड पावर 5 वाई रेज्ड पावर 5, दैट इज नॉट हम्म पावर, ये एक्सपोनेंट वाला पावर नहीं है। इट मीन्स कि ये फिफ्थ ट्रेनिंग एग्जाम्पल की बात हो रही है, ठीक है। हम्म ओके, यस। तो आप थोड़ा ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को कि कैसे काम करता है हमारा हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग। सबसे पहला जो आपका चीज़ आता है, सबसे पहला द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज यू फाइंड योर ट्रेनिंग डेटा सेट, जिस पे आपको ट्रेनिंग देनी है ट्रेनिंग अपने। करनी है अपनी हाँ, मॉडल को। सबसे पहले आप ट्रेनिंग डेटा सेट ढूंढते हो जिसमें आपके फीचर्स भी है और टारगेट्स भी है ना। इसमें आपके फीचर्स भी होंगे और टारगेट्स भी होंगे, टारगेट्स भी। टारगेट वेरिएबल भी होगा, ठीक है। एंड इससे मॉडल क्या सीखेगा बेसिकली, दिस विल मेक हिम मेक द मॉडल लर्न, दिस विल मेक हम्म इट लर्न द राइट आंसर्स, ठीक है। हम्म। दिस विल मेक द मॉडल मॉडल, क्योंकि इसको अभी तक पता नहीं है कि सही आंसर क्या है, लेकिन आपके नहीं है आंसर ना, से आपके रिपीटेटिव करेगा ये, फिर हाँ, ये वो दोबारा जाएगा, इसको सर्कल में चला जाएगा ना, दिस विल मेक द इंफॉर्मेशन मॉडल लेता लर्न जाएगा, फिर उसके हिसाब से द चेंज राइट होता जाएगा। आंसर्स। हम्म। ओके, जितनी बार इसको स्कोर पॉजिटिव में आएगा उतनी बार ये एक्यूरेट बनेगा, अगर नेगेटिव में आएगा तो इसका स्कोर नेगेटिव में जाएगा। व्हाट डू यू मीन, you're talking about जो- reinforced learning, it seems like you're talking about reinforced learning। अरे नहीं, उसका अरे नहीं मैं बात कर रहा हूँ। आपने बोला अरे ना मैं स्कोर इसके, पॉजिटिव में जाएगा या स्कोर नेगेटिव में जाएगा तो उसे अरे वो सीखेगा। स्कोर का, वो स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब जितनी बार ये सही आंसर देगा ना हम्म, तो उतनी बार ही इम्प्रूव होगा उसके हिसाब से, और जितनी बार गलत देगा वो आंसर इसको हटा देगा ये आंसर को। नहीं इसको नहीं पता है मेरा आंसर सही है कि नहीं, जो इसने दिया इसके हिसाब से वो सही ही है, अगर नहीं होता ये देता ही नहीं ना वो आंसर, राइट। तो हाँ, तो इसमें हम जब हम एसी को ट्रेन करते हैं ना, कभी 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 कभार ऐसा एग्जांपल है, हम घर में नहीं है, हम बाहर है, हम्म हम कभी अपने आप हमने रिमोट से सेट किया, मतलब रेगुलरली 10 दिन, हम्म हमने किसी दिन मतलब रूम टेम्परेचर को 10 मतलब 20 पे रखा है एसी के, फिर अगले दिन हमें चाहिए 30, उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर जा रहे हैं, हम्म, मतलब 1 महीने तक वही चल रहा है, फिर हमने उसको सेट किया कि तुम अपने अकॉर्डिंगली चेंज करते जाओ जितना हमारा रूम टेम्परेचर होगा। हाँ सही। वही है ना, तो पॉसिबिलिटीज वो ऑफ आपका मतलब एरर नहीं नहीं, कम होगी। हाँ लेकिन वो आप नहीं उसको ट्रेन कर रहे हो ना, इट हैज ऑलरेडी बीन ट्रेन्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेटा सेट। तो ट्रेन होके उसका एरर इज वेरी लेस, तभी वो मार्केट में निकला है और आपको आप और वो सेट कर पाता है आराम से अपने हिसाब से, ठीक है। द एरर इज लाइक वेरी स्मॉल, इट्स ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल। इसको पता है अगर इतना है टेम्परेचर तो मुझे एडजस्ट कैसे करना है, इसने सीख लिया है वो। बट देयर कैन बी मॉडल्स जिनको जो गलत आंसर देंगे बट दे डोंट नो इट्स द रॉन्ग आंसर, अगर उनको पता होती वो नहीं देते ना वो आंसर, उनके हिसाब से दैट इज द राइट आंसर। अरे इसीलिए तो मैं बोल रहा था कि उनकी जो, हमें उनको कैसे बताना है कि ये गलत आंसर है, हमें उनके हमें पॉइंट्स उनको, काटने हैं। वो होता है आपके सॉरी रीइंफोर्स लर्निंग में। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे अगर आपका मॉडल नहीं कर रहा है अच्छा परफॉर्म, आप आगे देखोगे देयर आर मल्टीपल पैरामीटर्स दैट यू कैन चेंज। अभी हम हम्म दो पैरामीटर्स तो मुझे लगता है हम आज या कल इंट्रोड्यूस कर ही लेंगे, डब्ल्यू और बी, वो कैसे चेंज करने हैं हमको, या क्या कॉस्ट फंक्शन वगैरह आता है उसमें, या उसको कैसे मिनिमाइज करना है एरर को, वो सब तो पढ़ ही लोगे आप। लेकिन उसके अलावा भी और चीज़ है जो आप कर सकते हो। ट्रेनिंग इट मीन्स कि आपका ट्रेनिंग डेटा शायद गलत है तो ज़्यादा एरर आ रहा है, या तो आपके पैरामीटर्स गलत है, ट्राई चेंजिंग एंड ट्यूनिंग द पैरामीटर्स। वो भी नहीं तो आपका शायद ट्रेनिंग डेटा कम है, मॉडल ट्रेन ही नहीं हो पा रहा है अच्छे से, ट्राई एंड गिव इट मोर अच्छा डेटा टू ठीक। लर्न, ठीक है। हम्म एनीवेज, तो हम कहाँ पे थे, ट्रेनिंग डेटा सेट पे। तो सबसे पहले तो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट आएगा, ठीक है। आप वो फीड करोगे अपने लर्निंग एल्गोरिदम को, किसको करोगे, यू विल फीड दिस डेटा टू योर
लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है। लर्निंग एल्गोरिथम। वो कुछ भी हो सकती है वो लर्निंग एल्गोरिदम, मैथमेटिकल जो भी इक्वेशन या एनीथिंग, ठीक है। आगे हम देखेंगे ना, यू कैन हैव मल्टीपल एल्गोरिथम्स। आप इसको फीड करोगे अपनी लर्निंग एल्गोरिदम को, ठीक है। और वो लर्निंग एल्गोरिदम इंटरनली एक इक्वेशन, या नॉट इक्वेशन, द अप्रोप्रिएट वर्ड वुड बी फंक्शन। वो लर्निंग एल्गोरिदम इंटरनली एक फंक्शन डेवलप करेगा, फंक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा? फंक्शन। लेट मी, या इसको मैं लिख के रखती हूँ, फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन का क्या काम, क्या है बेसिकली? इस फंक्शन का काम ये है कि ये इनपुट x लेता है, ये इनपुट x लेता है, और ये आउटपुट में आपको y देता है, वाई देता हूँ। ठीक है। ये है इस फंक्शन का काम, ठीक है। तो जो आप इनपुट इसको दोगे वो x है, लेकिन जो ये आउटपुट देगा आपको, जो मॉडल आपको आउटपुट देगा, दिस इज नॉट, मतलब ये आपका सही खुद के एग्जैक्ट हिसाब। आंसर हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं है ये एग्जैक्ट आंसर हो। ये तो इस मॉडल का एस्टिमेटेड आंसर है, this is the predicted answer. It can either be equal to the actual answer or it अच्छा can have ठीक। some deviation. इसीलिए to make sure कि आप, या आप इसको confuse ना करो to the actual target value, आप इसको दिखाते हो y hat, ऊपर आप छोटा सा triangle दिखाते हो, बेसिकली ये, लेकिन ये y के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इसको मतलब y predicted कहते हैं इसको, ठीक है, हम्म। ठीक है। या estimated y भी, आप, मैं इसको यहाँ पे लिख के रखती हूँ, estimated या predicted y। ठीक। मैंने क्या स्पेलिंग लिखी, ठीक है। STIMIIT। हम्म, अरे नहीं, मैं ओके। तो स्पेलिंग में बोल रहा था उसकी। किसकी गलत है कहीं पे? नहीं, मैं, अरे मैं बोल रहा था गलत नहीं, STIMIIT। ठीक है, ठीक है। तो जो आपका एक्चुअल वैल्यू होगा वो आपका उसको आप एक्चुअल वैल्यू ही कहते हो, जो आपका प्रिडिक्टेड वैल्यू होगा उसको आप प्रिडिक्टेड वैल्यू कहते हो, ठीक है। तो यही जो ये एफ होता है ना, बेसिकली ये एफ, यही आपका मॉडल है। ये जो फंक्शन है ना आपका, यही आपका मॉडल है, क्योंकि अच्छा यही तो करता है, ठीक है। तो अब इसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करें एफ को? मैंने आपको बोला कि सबसे पहले हम लीनियर की बात करेंगे। तो अगर ये लीनियर है तो इसकी इक्वेशन, लीनियर इज लाइक स्ट्रेट लाइन, आप हमारा तो उसकी मॉडल है। इक्वेशन क्या आएगी? हाँ, तो इसकी फंक्शन, कुछ मुझसे उसका, क्या बोला आपने? मुझे कुछ सुना ही नहीं दिया। हेलो। हाँ हाँ, यस, एम आई ऑडिबल? हाँ अभी तो है, अभी तो आप ओके, है ऑडिबल। मैंने वो बोला उससे यही, पहले नहीं था जो आपने बोला था कि ऐप को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम। हाँ हाँ। मैंने आपको बोला कि मतलब यही ये तो एफ मुझे ये जो तो है मुझे ये पता हमारा चला कि मॉडल है। फंक्शन एफ हमारा हाँ, एफ, मॉडल है। एफ ही हमारा मॉडल होता है, ये फंक्शन हमारा मॉडल होता है। तो इसका काम क्या है, मतलब ये एफ है क्या बेसिकली? मैथमेटिकली हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये है ना, लीनियर है ये। इफ इट्स अ लीनियर हम्म फंक्शन, यू नो कि ये स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम्म। क्या होती है? y वाई इक्वल्स टू इक्वल्स टू एम एक्स एम प्लस, एक्स प्लस सी। यस, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है। तो y इज लाइक योर फंक्शन, जो x का फंक्शन है, ठीक है, f ऑफ हम्म। x, ठीक है। एक्स। या f ऑफ x, लेकिन क्या, देखो देखो, ऐसे मैं आपको समझाऊंगी। y इक्वल्स टू एक्स f ऑफ इक्वल्स टू x, वाई हाँ प्लस बी होगा ना यहाँ हाँ, पे तो। हम यहाँ पे m नहीं लेते हैं, हम इस यहाँ पे इसको बोलते हैं w, क्या बोलते हैं? w x प्लस b, प्लस बी नहीं लेते, हम बी ही लेते हैं, बी लेते हैं। यूजुअली होता है एम एक्स प्लस सी, मशीन लर्निंग में हम डब्ल्यू एक्स प्लस बी लेते हैं। तो ये एफ है ना, ये आपका फंक्शन है, लेकिन विद व्हाट पैरामीटर्स? पैरामीटर्स आपके क्या क्या, मैंने डब्ल्यू और बी आपके पैरामीटर्स है, तब ये आपको आउटपुट देंगे। तो आप इसको सबस्क्रिप्ट नीचे लिखते हो, डब्ल्यू एफ ऑफ डब्ल्यू बी, सॉरी, एफ हम्म डब्ल्यू बी ऑफ एक्स गिव्स यू हम्म। डब्ल्यू एक्स प्लस बी। ये नोटेशन है, मतलब ये फंक्शन क्या क्या पैरामीटर्स ले रहा है? एक तो ये w का कुछ वैल्यू अज्यूम कर रहा है और b का कुछ वैल्यू अज्यूम कर रहा है, तब जाके आपको ये वैल्यू वापस रिटर्न करके देगा y का, है ना। दिस सिंपलर रिप्रेजेंटेशन इज सिंपली f ऑफ x इक्वल्स टू आपका w x प्लस b, ठीक है। हम्म। क्योंकि ये ज़रूरी है आप ऐसे लिखो, सिंपलर रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। लेकिन यूजुअली जब आप ऐसे लिखोगे ना, यू विल अज्यूम कि खाली एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो काल पढ़ेंगे हम, हाँ वहाँ पर काल पढ़ेंगे। लेकिन डब्ल्यू और बी को हमें एडजस्ट करना है एक्चुअल में, डब्ल्यू और बी को हमें ऐसे एडजस्ट करना है कि हमारा एरर मिनिमाइज हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम एक्स को एडजस्ट करेंगे ताकि हमें वाई के कुछ वैल्यूज़ मिले,
एक्स के वैल्यूज़ चेंज करेंगे उसके बाद, ठीक है। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। कल से हम इस प्रॉपर मैथमेटिकल रिपे, क्योंकि दिस इज़ लाइक लॉट, ठीक है, मतलब इसमें टाइम लगेगा, अभी कवर नहीं हो पाएगा ये। तो हमें मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर टुमारो, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से कंटिन्यू करेंगे, and we'll go to वैल्यू ऑफ cost एक्स function and ओके। see how to decrease the cost function and why do we need to decrease cost function, वो सब चीज़ें। और उसके बाद gradient descent इंट्रोड्यूस करेंगे। तो this was it for today. Do you have any questions? इसमें पर्टिकुलरली तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं अब ज़रा ऊपर लेंगे, फिर रिवाइज़ करूँगा। ओके, मेरे कुछ मिस तो नहीं हुआ तो मैं बोल दूँगा। फिर मैं इसको क्वेश्चन है, ये सारा कुछ मैंने लिया क्लासिफिकेशन कैटेगरीज वाला कुछ को ये पता है। लेबल्स मतलब लेबल्स फ्रॉम क्लस्टर ग्रुप भी पता बन गया हमें। कुछ नहीं है, सच तो नहीं है इसमें। Okay, इसको forget so I'll करते हैं। stop this.